देखें, डिफेंस एक बहुत बड़ा अहम जुज़ है हमारे बजट का, और उसकी हमेशा से कोई नई बात नहीं है। 75 साल से जो है ये सिलसिला हमारा रहा है कि ख़ुसूसन जो हमारी दफ़ा की ज़रूरियात होती हैं, जिसमें हम चाइना हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है, तुर्की एक बहुत बड़ा पार्टनर है जहाँ से हम सामान लेते हैं, यूरोप से भी लेते हैं और जगह से भी लेते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े पार्टनर्स हैं। हमने इनके 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 इनसे आइंदा भी लेते रहेंगे, चाहे वो फ़ज़ाइया हो या बहरी हो या हमारी जो बर्री अफवाज हैं उनके लिए भी। और उसमें चाइना जो है पहले भी हमारी हेल्प करता रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे कर्ज़े जो हैं वो इंक्रीज़ ना हों, और किसी तरह जो है हम इस किस्म की कोई जॉइंट वेंचर या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शिफ्ट हों, जिससे यहाँ पे हम और वो मिल के जो है वो सारे के सारे सिलसिला कर सकें, बजाय इसके कि हमारे कर्ज़े ऐड होते जाएँ उनके। नहीं, वो जो भी ज़रूरियात हैं या जो भी इस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो उसकी डॉलर वजह से वो स्लाइस हो जाता है बजट जो है, तो वो उससे जो है ना वो उसको कंपनसेट करने के लिए डेफिनेटली हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, वहाँ पे बेसिकली एक कंसेंसस हुआ है सी पैक 2 के ऊपर, और उसमें जिस तरह सी पैक 1 में इन्वेस्टमेंट आई थी, वो उस तरह इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसके लिए प्रोजेक्ट भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ किए हैं, जिसमें एमएल1 जो है वो सर फहरिस्त है। जो रेलवे की लाइन है कराची से पेशावर तक, जो है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो ज़रूर फौरी तौर पे अंडरटेक करेंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब हुई, उसमें तकरीबन 250-250 कंपनीज आई हुई थी चाइनीज़, पाकिस्तान से भी कुछ 100 के करीब गई हुई थी। तो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है रिलेशनशिप जो है ये इन प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया है कि उसके डेवलप किया जाए, बजाय इसके के कर्ज़े लिए जाएँ, वो उधार के ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जाएँ। वहाँ से मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस जो है ना वो वहाँ से हो रहा है, जो हाई टेक नहीं है, वो हाई टेक तक अपने आप को महदूद कर रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है, वियतनाम में, बांग्लादेश में और जगह भी। तो पाकिस्तान नज़दीक तरीन है, सड़कें भी मौजूद हैं, एयर लिंक भी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए वो हमारी मदद भी करेंगे। और हमारे जो बिज़नेस के यहाँ पे कारोबारी लोग जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे बड़ी तादाद में। नहीं, उन्होंने अपने जो अंदेशे जो है उनका इज़हार किया, तशवीश का भी इज़हार किया, और हम मिल के उनकी टेक्नोलॉजी जो है बड़ी एडवांस्ड है, उनकी ये जो सर्विलेंस का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा हाई टेक है, तो वो हमारी ज़रूर इस सिलसिले में मदद करेंगे कि दासू में या दयामर बादशाह में या दूसरी जगह जहाँ जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद में चीनी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो फूल प्रूफ बनाई जा सके। वो इस मामले में सेंसिटिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जिन्होंने सी पैक बंद करवाया पिछले दौरे हुकूमत में, PTI की दौरे हुकूमत में सी पैक बंद हुआ, चाइना के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी न रही, ये वही क़ुव्वतें हैं जो अब TTP को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो है इस किस्म के हादसात या इस किस्म की वारदात कर रहे हैं, जिससे हमारे और चीन के ताल्लुकात में जो है को रखना डालने की कोशिश की जा रही है। जो मोदी साहब जो है उतना वो जो तकब्बर था उनका जो है वो खासा कट डाउन हुआ है। अब वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हैं, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, ओवरऑल मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, उनके कोलिशंस पे डिपेंडेंट हैं। कोलिशंस वाले जो है वहाँ भी उसी तरह ही करते हैं जिस तरह इधर होता है। पाकिस्तान और इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर में कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कोई मोदी साहब अपनी औकात में आएंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी जो है उसको का सबसे बड़ी वजह जो है जो उन्होंने स्टेटस तब्दील किया कश्मीर का, वो रिवर्स होना चाहिए, उसके बाद जो है कोई शुरुआत हो सकती है।